चीन को इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान, बर्बाद हुआ पूरा चीन। भारत के लिए दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बनने का बड़ा मौका। चीन के 188 बिलियन डॉलर डूबे, 1.5 ट्रिलियन डॉलर डूबने के कगार पर है चीन। उधर भारत की इकोनॉमी 5वें से तीसरे पायदान पर पहुंचने की ओर। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। वास्तव में दोस्तों ये खबर भारत और चीन की इकोनॉमी को लेकर के आई है, लेकिन कुछ और समझे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी को लेकर के बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज सामने आ चुकी है। तो वहीं चीन की इकोनॉमी को लेकर के जो खबर सामने आई है वो चीन के इतिहास में सबसे दर्दनाक खबर बन चुकी है, क्योंकि चीन की जिनपिंग सरकार के कार्यकाल में जो नुकसान चीन का हुआ है और लगातार हो रहा है, और इसके असर के चलते जो भविष्य में होने वाला है, यकीन मानिए दोस्तों, चीन भारत से काफी पीछे हो जाएगा। और इतना पीछे हो जाएगा कि चीन चाहकर के भी भारत से आगे छोड़ो भारत की बराबरी तक नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, ये है असली गुड न्यूज और ऐसा कुछ होने वाला है। यकीन मानिए कि सारे ग्रह नक्षत्र भारत की ओर आ चुके हैं। तो चीन पर तो इस वक्त शनि कुंडली मार करके बैठ गया है, बुरी दशा उसकी चलना स्टार्ट हो चुकी है। भारत मालामाल होने वाला है और चीन बर्बाद होने वाला है। सबसे ताजा और बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि चीन को 188 बिलियन डॉलर, जी हां दोस्तों, 188 बिलियन डॉलर का विशालकाय और भयंकर नुकसान हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो इंपैक्ट है वो कई ट्रिलियन डॉलर के मेगा नुकसान तक जाने वाला है। वहीं दोस्तों, ये भारत के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि भारत जो अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, हो सकता है कि भारत 5वीं से अब सीधे तीसरे पायदान पर पहुंच जाए। तो ये कैसे होगा? और दोस्तों, चीन को जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या इसके बड़े इंपैक्ट आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को डिकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, चीन की गलत नीति से चीन को हुआ 188 अरब डॉलर का नुकसान। भारत को मिल गया है जबरदस्त तरक्की का तूफान। जी हां दोस्तों, चीन को जो 188 बिलियन डॉलर का भारी भरकम नुकसान हुआ है वो प्योर कैश में हुआ है। हालांकि ये बात बता दूं कि 188 बिलियन डॉलर चीन की सरकार की जेब से नहीं गया है और ना ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या किसी सरकारी बैंक की जेब से गया है, बल्कि ये रकम गई है चीन की उन प्राइवेट कंपनियों की जेब से जिन्होंने चीन की इकोनॉमी को आज इतना विशालकाय बना दिया है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये 188 बिलियन प्योर कैश का नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन इनका 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट भी ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा मान करके चलिए दोस्तों कि ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर खाई में गिरने की कगार पर हैं। किसी भी वक्त एक हल्का सा हवा का झोंका आएगा और इस पूरे के पूरे मार्केट को कोलैप्स कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि चीन की जो टोटल विशालकाय इकोनॉमी है वो 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है एक्सपोर्ट मार्केट और दूसरा पिलर है रियल एस्टेट मार्केट। बात करें इनके पहले पिलर की, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट की, तो ये खड़ा हुआ है चीन की प्राइवेट कंपनियों के दम पर, जो सामान बनाकर के इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं कि चीन कई ट्रिलियन डॉलर का हर साल सामान दुनिया भर के देशों को बेच करके मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये खड़ी हुई हैं कैश के दम पर। वो कैसे, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, चीन की कंपनियां किसी भी मार्केट को कब्जाने के लिए बहुत अलग स्ट्रेटजी अपनाती हैं। रणनीति ये होती है कि ये जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स होते हैं, अमेरिका की आम जनता होती है, जो इनके अलावा यूरोपीय इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्हें चीन लुभाता है, इन्हें ऑफर्स देता है कि आप हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं यहां पर आप आइए, खूब पैसा लगाइए और पैसा कमाइए, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जो आपकी अमेरिकी डॉलर्स है वो प्योर कैश है, वो हमें दे दीजिए। कुछ सालों के बाद हम इतना सामान बेचेंगे कि आपकी जो रकम है वो दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। जो अमेरिका के दोस्तों इन्वेस्टर्स हैं, जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखा कि वाकई में चीन तो बहुत विशालकाय देश है, खुद बड़ी मार्केट है, इसके अलावा दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि हमारा पैसा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है अगर हम इन चीनी कंपनियों में लगाते हैं तो। और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि चीन की सरकार के इस लुभाने ऑफर में तमाम पश्चिमी देश पिछले 30 साल से फंसे हुए हैं। उन्होंने दोस्तों इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि पिछले 3 दशक में चीनी कंपनियां मालामाल हो गई, इन पर दबा करके कैश आया। और दोस्तों, इस कैश का इस्तेमाल चीन ने जबरदस्त तरीके से किया।
इसको लेकर के दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। अब से दोस्तों कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा कि भारत में कई सारी स्मार्टफोन कंपनियां जिसमें भारतीय भी थी, जैसे कि लावा हो गई, माइक्रोफोन हो गया। इसके अलावा भी आपको याद होगा कि कार्बन नाम की कंपनी भी थी। इसके अलावा एक यू नाम की कंपनी भी थी। मतलब दोस्तों ओवरऑल भारत की खुद की 5 से 6 अलग अलग स्मार्टफोन कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन 3 सालों के अंदर ये सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि चीन की दर्जनों स्मार्टफोन कंपनियां भारत के अंदर आ गई जिनके पास जबरदस्त कैश था। उन्होंने क्या किया कि अगर किसी फोन को बनाने की लागत 10,000 रुपए है तो इन्होंने उस फोन को बनाया और भारत के अंदर उसे 6 से 7,000 के अंदर ही बेचना स्टार्ट कर दिया। और जो भारतीय कंपनियां थी वो इसका मुकाबला नहीं कर पाई और वो बर्बाद हो गई क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं था, उनके पास इतना कैश फ्लो भी नहीं था कि वो अपने घाटे को बर्दाश्त करके मोबाइल फोन बेचा करती। लेकिन दोस्तों ये चीनी कंपनियां लगातार भारत में ये सामान बेचती रही और अब जाकर के ये जबरदस्त मुनाफा भी काटने लग गई। लेकिन दोस्तों इसी दौरान भारत की तमाम कंपनियां बंद हो गई। आपने देखा भी होगा कि जब से भारतीय कंपनियां बंद हुई हैं तब से दोस्तों ये कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। चीनी कंपनियों ने अब अपने दाम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज की तारीख में आप देख लीजिए, चीनी कंपनियां पहले 10,000 से लेकर के 20,000 के अंदर ही स्मार्टफोन बनाया करती थी, लेकिन आज की तारीख में वो इतने महंगे महंगे स्मार्टफोन्स भारत में बेच रही हैं और आपको महंगी कीमत अदा करनी पड़ रही है क्योंकि अब कुछ कंपटीशन बचा ही नहीं है। और दोस्तों ये तो केवल एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल है। भारत के अंदर ऐसे या फिर दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ये काम चीन ने दुनिया भर के देशों में किया है। हर एक मार्केट में, चाहे वो स्टील का मार्केट हो या फिर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का मार्केट हो या फार्मा का मार्केट, हर जगह इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई। लेकिन शायद अब ये चलने वाला नहीं है क्योंकि अब वही विदेशी इन्वेस्टर्स जिन्होंने चीनी कंपनियों में पिछले 30 सालों के अंदर मोटी रकम लगाई थी, सब अपना निवेश वापस खींचने में लग गए हैं। और खुद चीनी सरकार ने डेटा रिलीज करके बताया है कि इनकी कंपनियों में से लगभग 188 बिलियन डॉलर पिछले कुछ महीनों में ही विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। दोस्तों सिर्फ अगस्त के महीने में ही जो पिछला महीना था उसके अंदर ही 18 बिलियन डॉलर एग्जिट हो चुके हैं और इतने बड़े एग्जिट की वजह से चीनी कंपनियों की जो वैल्यूएशन थी वो धड़ाम हो चुकी है। दोस्तों इस एग्जिट की वजह से चीनी कंपनियों के पास अब कैश बचा ही नहीं है, पैसा नहीं है और ना ही उनके पास में अब कोई इन्वेस्टमेंट है। लिहाजा दोस्तों वो बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और दर्जनों से ज्यादा तो बंद भी हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ है चीन को। दरअसल दोस्तों चीन की इकोनॉमी का जो दूसरा स्तंभ है यानी कि रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, वो भी कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुका है। इनके रियल एस्टेट मार्केट की मूडीज ने जो रेटिंग रिलीज की है वो नेगेटिव में कर दी है। मूडीज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित क्रेडिट एजेंसी है। ये चीन की मार्केट के लिए एक बहुत करारा झटका है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अंदर चीन का रियल एस्टेट मार्केट कभी भी कोलैप्स हो सकता है, किसी भी क्षण ये पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि चीन की जीडीपी में जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पिछले 20 सालों के अंदर उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। ऐसा मान करके चलिए दोस्तों कि इन दो ही सेक्टर्स की वजह से इनकी जीडीपी में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। यानी दोस्तों अब इनकी इकोनॉमी, इनकी हालत लगातार खराब हो रही है। तो वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की कंपनियां लगातार ग्रोथ कर रही हैं और इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लेकर के पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। यानी कि चीन से इन्वेस्टमेंट निकल रहा है और सीधा वो भारत के अंदर एंटर कर रहा है। और दोस्तों आने वाले वक्त में आप खुद देख पाएंगे कि भारत किस बड़े लेवल पर ग्रोथ करने वाला है।